जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बाबू बैच में, जो आया है आपको उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभागों में क्लर्क बनाने के लिए। और बच्चे, आप सभी का स्वागत है यहां। और आप जानते हैं बच्चे, आपके लिए यहां क्लासेस बाद के 3 दिन होती है स्टैटिक जीके की। और जिस स्टैटिक जीके के लिए आपका सिलेबस बहुत ही संक्षिप्त आयोग की तरफ से दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से एक बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त सिलेबस आपको दिया गया है, जो कि 10 नंबर का है बच्चे। स्टैटिक जीके का ये पार्ट आपका यूपी पीईटी की परीक्षा में 10 मार्क्स का होगा। और आप सभी बच्चे, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस 10 नंबर के पार्ट को आप पूरी तरह से डील कर पाएंगे और परीक्षा में अपना स्कोर 10 में से 10 कर पाएंगे। तो बच्चे, आज की क्लास में आप जानते हैं कि आज का जो आपका टॉपिक है वह है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बच्चे अगर हम बात करें तो जनरली हम लोगों को इन्हें याद करना पड़ता है, यानी कि रटना पड़ता है कि भाई इतनी तारीख को इतना दिवस होता है। इसके अलावा इसका कोई और प्रोसीजर नहीं है। लेकिन बच्चे, हम और तुम मिलकर एक ऐसा प्रयास करेंगे कि हम इन तारीखों को भी याद रख पाएं ट्रिक्स के माध्यम से। और इन तारीख जो है या डेट्स जो हैं कि भाई इस डेट को ये दिवस होता है, जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, तो किस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं एक लंबे समय तक के लिए। तो बच्चे, आप सभी जुड़ जाएंगे। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चीते। तो ध्यान से आप सभी क्लास पर ध्यान लगाएंगे। और बच्चे, जो बातें मैं आपको बताता हूं उन सभी बातों का आनंद आप लेंगे। मिशन यूपी लेखपाल, मोहित कुमार, वंदना यादव, अनुज कुमार, प्रवीण कुमार, बहुत शानदार बच्चे, प्रज्ञा बैसला, राहुल कुमार, और आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे। तबीयत एकदम ठीक है, तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम तबीयत ठीक है। चलो, आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे और क्लास का लुत्फ लेंगे। और बच्चे, क्या हमारा टॉपिक है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। क्या है बच्चे? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि जो हमारे नेशनल डे हैं और इंटरनेशनल डे हैं वो सभी याद करने की प्रक्रिया हमारी रहेगी। मैं आपको बता चुका हूं बच्चे, इसके लिए 2 क्लासेस आपकी होंगी। आज की क्लास में हम जनवरी से जून तक का याद कर रहे होंगे और कल की क्लास में हम जुलाई से दिसंबर के दिवस याद कर रहे होंगे। कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी। बात समझ रहे हैं बच्चे? एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि आप लोग सभी रेडी हैं क्लास के लिए। तो बच्चे देखते हैं और आप क्लास को याद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे हम जनवरी के दिवस की। तो जनवरी के दिवस हम किस तरह याद कर सकते हैं, जिसमें पहला दिवस है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसमें लुई ब्रेल दिवस भी आता है 4 जनवरी, परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बता रहा हूं मैं बच्चे? प्रवासी भारतीय दिवस कितने जनवरी को मनाया जाता है? जो बच्चे आंसर जानते हैं कोई भी टीपेगा नहीं, उत्तर देखकर कोई नहीं बताएगा। जो जानते हैं वो इसके आंसर लिखेंगे। आप लोग कहेंगे जी 9 जनवरी को मनाया जाता है क्या? प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। अब एक शब्द देख रहे हैं बच्चे ध्यान से। एक शब्द देखो, वास। क्या नाम आता है? वास से कौन सा शब्द याद आता है? उपवास। कौन सा शब्द याद आता है? उपवास। उपवास जिसको व्रत हम कहते हैं। तो उपवास कितने दिन का रखा जाता है भैया? नवरात्रि में कितने दिन का उपवास रखा जाता है? जो उपवास होता है वो रखा जाता है बच्चे 9 दिन का। कितने का? 9 दिन का। सभी जन 9-9 दिन का। जितने भी जन है वो 9-9 दिन का क्या रखते हैं बच्चे? अवकाश रखते हैं। और आप जानते हैं इसी दिन गांधी जी वापस देश आए थे और इसीलिए इसको बोलते प्रवासी। प्रवासी कौन लोग हैं? प्रवासी लोग हैं बच्चे अनिवासी लोग। अनिवासी लोग जिनको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआई लोग। तब एक बात बताओ, जब कोई देश छोड़ के गया तो आपसे मैं पूछूं क्या देश को छोड़कर जाना ठीक था? आप कहेंगे नहीं जाना चाहिए, ना जा। तो क्या बोलते? ना जा, मुझे छोड़कर ना जा। तो ना जा मतलब जा से जनवरी और ना जनवरी। 9 जनवरी को क्या है? नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड बच्चे, अंकिता सैनी, शिवम मिश्रा, बहुत शानदार बच्चे। याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चे विश्व हास्य दिवस की। किसकी? विश्व हास्य दिवस। और विश्व हास्य दिवस के साथ मनाया जाता है बच्चे आपका उसी दिन विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। अब देखो क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चे? 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। किस तरह याद रख पाएंगे जी हम? बात बच्चे ये है कि 10 जनवरी हम रट तो सकते हैं, लेकिन 10 जनवरी को एक लंबे समय तक किस तरह याद रख पाएंगे हम, तो ये बात आप देखेंगे। 10 जनवरी, 10 शब्द। क्या है? 10। और इधर क्या है? हास्य मतलब हंस।
हस 10, हस का क्या है, हस दिवस जो है वो 10 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 को मनाया जाता है। और हिंदी पर तो लोग हंसते हैं, जैसा आपने देखा होगा जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग होते हैं, और जैसा उनके सामने आप हिंदी बोलोगे तो वो हंसेंगे, मूर्ख लोग हैं, हंसने दो। तो हिंदी पर लोग हंसते हैं, अरे ये तो यार गवार है, कोई इस पे तो बताओ अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। दरअसल में आप उनसे कह सकते हो कि आप पर हिंदी बोलनी आती है इतनी अच्छी हिंदी जितनी मैं बोलता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो हंस को याद रखेंगे 10 से, 10 जन, 10 जन याद रखेंगे बच्चे। एक बार थम्स अप करके फिर से बताएंगे कि भाई हाँ हम याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। अब बात आती है बच्चे राष्ट्रीय युवा दिवस। चलो फिर मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा देता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि विवेकानंद की याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की याद में, जिन्होंने धर्म सम्मेलन में अपना एक प्रभावी भाषण दिया था, कहाँ, शिकागो में। ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आप जानते बच्चे राष्ट्र देश को बोलते हैं युवा। अरे युवा तो एक दो ऐसे होते ही हैं, एक दो युवा तो ऐसे होते ही हैं, मतलब एक दो जन तो ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय कामों में लगे रहते हैं। ऐसे एक दो युवा जरूर होंगे जो राष्ट्रीय कार्य में लगे रहते हैं, हर गांव, हर तहसील, हर जिले, हर राज्य से। क्या बात समझे? 12 जनवरी विवेकानंद के उपलक्ष्य में क्या है बच्चे, क्या है आपका, ये है आपका युवा दिवस हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब बच्चे बात आती है राष्ट्रीय थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, तो जो थल सेना दिवस है ये कब मनाया जाता है भैया, 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चे, 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस बात को समझो भाई, 15 जनवरी को हम कैसे याद रखें भैया। तो आप क्या जानते नहीं हो, जो थल सेना में है ना, आर्मी में, वो लोग बेचारे, उनका जीवन संकटपूर्ण रहता है, उनका जीवन बच्चे अधर में रहता, बीच में रहता है। तो ऐसे जन जिनका जीवन क्या हो, बीच में, 15 तारीख बीचों बीच है, महीने की बीच की तारीख कौन सी है, 15, तो बीच में ही जीवन रहता, बेचारों का जीवन जो है दाव पर लगा रहता, पता नहीं है जीवन रहेगा भी या नहीं। तो जीवन अधर में है, बीच में है। तो 15 जनवरी क्या है बच्चे, जीवन बीच में है। बहुत सभी को आशीर्वाद है बच्चे, सभी को बेस्ट विशेष, मिशन यूपी लेखपाल, बहुत शानदार। बात समझ रहे हैं बच्चे, क्या हो जाएगा, थल मतलब थल वालों का क्या होगा, बीच में रहेगा भैया इनका जीवन। अब आ जाता राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा दिवस है बच्चे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अब ध्यान देना मेरी बात पे, ऐसी कितनी बालिका हैं, ऐसी कितनी बालिका जो जान देने से नहीं डरती, तब भैया ऐसी बालिका तो 2-4 ही है। बात समझ रहे हो नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं बालिका डरपोक है, लेकिन अपनी जान से प्यार तो होता ही है। अब जान का मेरा मतलब खुद की जान है, कभी उस जान को समझ लो, दूसरी जान को। बात समझ रहे हो नहीं, तो 2-4 जन ही ऐसी हैं बालिका जो जान देने के लिए तैयार हो। 2-4 ही हैं बस जो जान दे सकती हैं। किसके लिए, जान के लिए ही। जान याद कर लो, जान के लिए जान देने वाली कितनी है। बात समझ रहे हैं बच्चे। चलो राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब ये मत समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बालिका डरपोक, बालिका तो हमारे देश की बहुत बहादुर है, हर देश की बालिका बहादुर है, हम तो ये कहेंगे। चलो वेरी गुड दिवाकर गुजर, बहुत शानदार मेरे शेर। तो आगे देखेंगे। अब बात आती है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या आता है बच्चे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बात समझेंगे, मतदाता दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के साथ ही आता है बच्चे भारतीय पर्यटन दिवस। क्या आता है, भारतीय पर्यटन दिवस। पर्यटन मतलब घूमना फिरना, पर्यटन दिवस। चलो, और भारतीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है भैया, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। देखो कितने शानदार तरीके से याद कर सकते हैं हम इसको, भूलोगे नहीं, भूल नहीं सकते हो। और इसके बाद बच्चे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतरराष्ट्रीय, अभी याद कराता हूं आपको ट्रिक्स के माध्यम से। ये क्या, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क मतलब जब सीमा को पार करते हैं तो जो आपको टैक्स देना पड़ता है, उसका दिवस कब है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये कब होता है आपका, ये होता है बच्चे आपका 26 जनवरी को। क्या है, 26 जनवरी को। अब बात आती है बच्चे किसकी बात, अब आप गणतंत्र दिवस तो जानते ही होंगे। गणतंत्र दिवस बताओ बच्चे, क्या बोलते हैं गणतंत्र दिवस को, क्या बोलेंगे। गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी।
यानी कि गणतंत्र दिवस से मेरा मतलब क्या है बताओ? गणतंत्र दिवस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कुछ बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि इनको अंग्रेजी में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा। ध्यान से देखो, एक बार देखेंगे बच्चे, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। रिपब्लिक डे इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे बोलते हैं। ये कौन है बच्चे? वोटर डे है, मतदाता दिवस। अब देखो, गणतंत्र दिवस का जब प्रोग्राम होता है बच्चे, सभी लोग जुड़ते हैं। 26 जनवरी सभी को याद है गणतंत्र दिवस है, ठीक है। स्वीटी जादव ने एकदम सही लिख रही है। तो बच्चे एक बात बता दो मुझे, जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है तो क्या विशेष अतिथियों को नहीं बुलाते हैं हम? हालांकि इस बार हमने गणतंत्र दिवस पर किसी को नहीं बुलाया। मतलब भारत में अब तक 4 ही बार ऐसा हुआ है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई विदेशी नहीं आया, नहीं तो विदेशी आता ही है बच्चे गणतंत्र दिवस पर। तो एक बात याद रखना, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और उस पर तो जो विदेशी लोग हैं वो भी आते हैं। तो विदेशी लोग सैर सपाटे के लिए आ जाते हैं। अरे भारत में तो त्योहार बन रहा होगा, गणतंत्र दिवस का माहौल अच्छा है, चलो भारत घूमने चलते हैं। तो एक दिन पहले ही चल दिए, बात तो समझो, एक दिन पहले ही चल दिए सैर सपाटे के लिए, मजे लेने के लिए कि भाई खुशी का माहौल होगा, उसको एंजॉय करेंगे। तो जब एक दिन पहले चल दिए तो उनके वहां थी उस दिन वोटिंग को छोड़कर मजे के चक्कर में उन्होंने वोटिंग भी छोड़ दी। या इस तरह से याद कर सकते हैं बच्चे, जो गणतंत्र दिवस है, कोई भी देश गणतंत्र रिपब्लिक कैसे बनता है? तो जनता की वोट के द्वारा ही तो बनता है। तो पहले वोट, पहले मतदाता 25 तारीख को, और फिर 26 तारीख को क्या आएगा बच्चे? गणतंत्र दिवस। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की। वो इस मजे के चक्कर में विदेशी इतने पागल हो गए, अपने पर्यटन में सीमा संबंधी जो नियम थे उन्हें भी तोड़ के आ गए। जो शुल्क वगैरह थे ना, सीमा तोड़ के आ गए कि भाई गणतंत्र दिवस के लुत्फ लेना है। गणतंत्र दिवस पर यह देखना कि कितना रंगारंग और कितना देश हित में कार्य होता है। बात समझ रहे हैं बच्चे? क्या होगा? मतदाता जो है जितने भी वोटिंग को छोड़कर पर्यटन करते हुए, घूम सैर सपाटा करते हुए सीमा को तोड़कर कहां आए हैं? गणतंत्र दिवस के लिए आए हैं। बच्चे तीनों दिन याद हैं? बताएंगे तीनों दिन याद हैं या नहीं है? बताएंगे। चलो याद रखेंगे बच्चे, कभी नहीं भूलना है। और इसके बाद क्या है? शहीद दिवस है आपका। क्या है? शहीद दिवस। महीने का आखिरी और पहला आपकी जिम्मेदारी है। शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस हम कहें, सर्वोदय दिवस ये कब मनाया जाता है बच्चे? ये मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को। 30 जनवरी को गांधी जी के प्राण पखेरु उड़ गए थे ना इस दिन, 30 जनवरी को। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? शहीद दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? शहीद दिवस बोलते हैं। महीने के आखिरी तारीख में क्या है? शहीद दिवस है। एक बार देख लेंगे बच्चे, सभी को देख लेंगे फिर से। युवा मैंने किस तरह बताया, और आपको राष्ट्रीय थल सेना दिवस, बीचों बीच जो सेना है उसकी जान अटकी रहती है बच्चे, अटकी रहती है। युवा, 1-2 युवा तो राष्ट्रीय कार्यों में लगे ही रहते हैं। और अगली बात, बालिका, 2-4 ही बालिका ऐसी हैं जो जान देने से डरती ना हो। नहीं तो 2-4 बालिका, 2-4 जनी है, 2-4 जनी ऐसी हैं जो जान देने से डरेंगी नहीं। जान मतलब जनवरी, जान का मतलब बाबू सोना नहीं है। बात समझो। मतदाता पर्यटन करते हुए कहां आते हैं? वोटिंग को भी छोड़कर पर्यटन के सहारे कहां आते हैं? सीमा शुल्क को तोड़कर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आते हैं। कहां आते हैं? गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे। इसके बाद चलते हैं हम फरवरी की तरफ। किधर चलते हैं मेरे चीता? बताएंगे। आप लोग अपनी पहचान बताओ मुझे, आप लोग कौन हो? मैं आपसे पूछता हूं आपकी पहचान क्या है? तो अपनी पहचान बता दो मेरे शेरों मुझे कि आपकी पहचान क्या है। सारे बाबू और सारी बबुआइन ये अपनी पहचान बताएंगे एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखेंगे बच्चे एक बार। यूपी SSC में CCC जरूरी है क्या? बच्चे पैट के लिए जरूरी नहीं है, पीईटी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आप CCC अपना उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों के लिए बनवाकर तैयार रखें, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगा। कहीं वैकेंसी निकलेंगी तो आपका CCC मांगा जा सकता है, इसीलिए आप लोग इसे तैयार करके रखें। सभी लोग अपनी पहचान बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 3 बार लाइक किया है, लेकिन लाइक तो एक बार ही हुआ है, यही तो है। लाइक बच्चे एक बार ही हो पाता है। तो देखो
फरवरी के महत्वपूर्ण क्या है? विश्व कैंसर दिवस। क्या है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भैया? 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। याद कैसे रखेंगे भैया? किसी के मान के चलो कैंसर हो जाता है, परीक्षा में आया कैंसर, तो कैंसर जब हो जाता है तो कैंसर होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कर देता है? चीर फाड़ कर देता है। चीर फाड़, चीर फाड़, ऐसे याद रख लेना, चीर फाड़ या कर देता है वो। जब भी तो देखेगा आपका रेडियोथेरेपी कहते हैं ना, कीमोथेरेपी होती है, मांस के टुकड़े निकाल लेता है, तो चीर फाड़ करके ही तो निकालता है उनको। कैंसर के बाद करेगा चीर फाड़, तो चीर से तो याद रखना 4 और फाड़ से याद रखना फरवरी। चीर फाड़ मतलब 4 फरवरी क्या है बच्चे? कैंसर डे है। कैंसर डे है, याद रखेंगे बच्चे। इसके बाद दूसरे पर चलते हैं बच्चे। फिर है आपका क्या? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बच्चे? पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम को हम ट्रिक बनाकर याद कर सकें, और जो ट्रिक के माध्यम से याद ना हो वो काम फिर आपका है। मातृभाषा दिवस कब है? 21 फरवरी। अब देखो क्या कैसे याद करेंगे भैया? पहले मातृभाषा कितनी थी? पहले तो संस्कृत थी, 1 थी। पहले कितनी थी? पहले संस्कृत थी, 1 थी। फिर एक और बढ़ी जी, ये डोंगरी आई, मैथिली आई, संथाली आई, बोडो आई, कहीं उर्दू आई, कहीं कोई आई। तो बात समझो, बात समझो। ये तो जानते हैं ना आप संविधान के अनुसार भाषाएं कितनी हैं, ये बात तो जानते होगे बच्चे की 22 भाषाएं हैं। तो आपको क्या करना है? मातृभाषा हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है तो बच्चे आप देखेंगे कि हमारी मातृभाषा, अगर जिसको बोलते हैं कि भाई हमारी भाषा कैसी है, कौन सी है? ये राजकीय भाषा है। कैसी है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, हिंदी है बच्चे राजकीय भाषा। ध्यान से समझना एक बार। तो ये क्या है? मात्र पहले तो हुई 1 से 2 भाषा, और अब तो भैया 21 भाषा होगी। कितनी भाषा हो गई हैं? 21 हो चुकी हैं। 22 याद है ना, 1 कम याद रखना। ये याद रखना, हमें बताया गया संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाओं के जुड़ने का क्रम आप संविधान में जानते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन एक बात याद रख लेना बच्चे, उससे 1 कम है। मातृभाषा हिंदी नहीं है ना हमारी, हिंदी 1 कम। ऐसे जर्नली इस तरह से घटा के देख लेना, कुल 22 हिंदी नहीं है, 1 कम कर दो तो कितनी बची? 21। तो मातृभाषा याद रहेगा आपको क्या है? तो इसको ऐसे याद करना, पहले 1 भाषा, फिर 2 हुई, और फिर मतलब फरवरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इस फार और फिर शब्द का। फिर हो जाती हैं 21। फिर कितनी हो गई बच्चे? 21। पहले 1, फिर 2, फिर का मतलब है फरवरी। बात क्लियर? चलो ध्यान से देखेंगे बच्चे। तीसरा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्या है? केंद्रीय उत्पाद, यानी जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं उन पर जो ड्यूटी लगती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 24 फरवरी को। किसको? 24 फरवरी को मनाया जाता है। और फिर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बच्चे बताओ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सभी बच्चे जवाब देंगे। और एक चीज देखोगे, विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। किसको? 28 फरवरी। क्या बोला? फिर शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं। फिर की जो ये सारी ट्रिक्स हैं ये फरवरी के लिए हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सभी चीता बहुत शानदार। चलो, अरे आपको सीवी रमन, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूं बच्चे, सीवी रमन जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और जिस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी वह दिन था 28 फरवरी, और उसी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक देखना भाई, विज्ञान की बात आई है, विज्ञान की। अब जैसे कोई बीमार हो जाता, सोचो गांव देहात में आज भी भारत में क्या है? टोने टोटके का चलन है। तो टोने टोटके को बहुत मानते हैं लोग। कोई वैद्य के पास जाएगा, कोई सोचेगा भाई झाड़ा लगवाया हूं मैं झाड़ा लगवाया हूं। जो गांव की औरत है, जो अनपढ़ है बहुत सी, वो कहाँ जाती है? वैद्य के पास जा रहा है कोई। वैद्य तो चलो ठीक है, बहुत से वैद्य देश में कामयाब भी हैं, लेकिन झोला छाप जो है, नीम हकीम जिनको बोलते हैं, उनके पास जाते हैं भैया। तो उनके पास तो कोई इलाज नहीं है। फिर जब थक जाते पता चलता बाबा का झाड़ा काम नहीं कर रहा, बाबा के झाड़े ने कोई काम करा नहीं है। तो फिर लास्ट में कहाँ आते हैं? लास्ट में फिर, क्या बोला मैंने? लास्ट में
तो फिर का मतलब फरवरी, लास्ट में फिर आते हैं विज्ञान पर, फिर डॉक्टरों के भरोसे हो जाते हैं भाई अब तो विज्ञान में ही देखेंगे, विज्ञान में क्या हो सकता है, अब तो विज्ञान के पास ही इसका इलाज है। बात समझ रहे हैं बच्चे? वेरी गुड, बहुत शानदार। तो लास्ट वाला क्या है? जनवरी का लास्ट बता दो मुझे लिख कर बच्चे, और फरवरी का लास्ट ये लिख कर बता दो कि जनवरी का लास्ट ये बताया है यानी सर्वोदय दिवस है, जिसको शहीद दिवस भी बोलते हैं, और फरवरी का लास्ट क्या है? फरवरी का लास्ट है मेरे शेर, मेरे चीता, फरवरी का लास्ट है आपका विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस के बारे में मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट महीना हमारा आता है भैया मार्च। क्या आता है? मार्च। सभी बच्चे थम्स अप करके एक बार बताएंगे कि अभी तक की चीजें आपको याद हैं और आप इन्हें भूलेंगे नहीं। एक बार और देख लेना बच्चे, जीवन में नहीं भूल सकते, वादा है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें आपके बच्चे याद भी हैं। अब सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और मार्च पर आ जाते हैं बच्चे। पहला है मार्च में हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा डे, यानी कि जो आपका सिक्योरिटी डे है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो सिक्योरिटी डे मनाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डे, ये है भैया 4 मार्च। कितना है? 4 मार्च। अब बात आई जनवरी में तो हमने जान से बना लिया, फरवरी में हमने फिर से बना लिया, तो क्या करेंगे यहाँ मार्च के लिए? तो ऐसे ही शब्द आएंगे बच्चे, मार्च, मोर्चा, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे होंगे। तो देखो सुरक्षा, तो जो सुरक्षा होती है बच्चे किस तरह से होती है? भारत के सैनिकों ने सुरक्षा कैसे कर रखी है? चारों तरफ मोर्चा साधा हुआ है, चारों तरफ हर दिशा में सेना ने मोर्चा साधा हुआ है। क्यों? तो ऐसे याद रखना, चारों तरफ मोर्चा। क्या बोला मैंने? चारों तरफ मोर्चा संभाला हुआ है। तो चारों तरफ मोर्चा, मार्च से मार्च आ गया आपका 4, मतलब 4 मार्च क्या हो गया बच्चा? चारों तरफ मोर्चा, यानी कि सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा से संबंधित है। बच्चे ट्रॉफी, विवेक यादव ट्रॉफी आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रॉफियां आपके सिलेबस में नहीं हैं। निश्चिंत रहेंगे, जो चीजें करा रहा हूं सिलेबस के अनुसार चीजें रहेंगी, ना 1 अंक ऊपर ना 1 अंक नीचे, स्कोर 10/10, ये प्रॉमिस आपसे मेरा है। चलो ध्यान से, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बच्चे याद हो चुका होगा आपको। और फिर आती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये तो बच्चे कॉमन है, जो बड़े हैं ये तो आपको याद होंगे, बात है लीक से हटकर याद करने वाले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस मनाया जाता 8 मार्च को। क्या हुआ? 8 मार्च को। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका ये है कि 8 बजे सुबह सुबह माँ मतलब महिला, 8 बजे माँ सुबह सुबह चर्च चली गई। किधर चली गई? चर्च। तो चर्च, मार्च और चर्च एक जैसे शब्द हैं। 8 बजे महिला यानी कि माँ पूजा करने के लिए कहाँ गई? चर्च गई है। कहाँ गई है? चर्च गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है बच्चे। अब आता है आपका विश्व, इसके बाद है विश्व उपभोक्ता, उपभोक्ता बोलते हैं बच्चे कंज्यूमर को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार मतलब किसी कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं? विश्व वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इसको बोलते हैं हम, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। कब मनाया जाता है भैया? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को। तो किसी कंज्यूमर के अपने अधिकार होते हैं ना भैया। कोई ग्राहक है, आपको कोई लूट ना ले, पता चला पार्ले जी 5 रुपया का है, 5 रुपए उसके प्राइस है और आपसे ले लेता कोई 20 रुपए, तो ये मतलब लूट रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? अरे लूटता है, तो उसके लिए बच्चे क्या डे, और उसके लिए आपके कानून भी हैं। तो ध्यान से देखना क्या करा उसने। 1 रुपए की जो माचिस है, 1 की माचिस, माचिस मतलब मार्च से याद रखने ना, 1 की माचिस किससे दी है? 5 की। 1 की माचिस दे दी 5 की, तो लूट लिया आपको। तो आपके अधिकारों की बात आएगी, उपभोक्ता अधिकार दिवस बोलते हैं। क्या होगा बच्चे? क्या होगा? वेरी गुड। विश्व संगठन भी गोला गोला हम कर रहे होंगे। आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, गोला गोला। किसने लिखा है तुम्हारा नाम ये, या खुद ही रख लिया अपना नाम गोला गोला? तो अपना नाम ऐसा भी रख सकते हो आप, चौका चौका। बात समझ रहे हैं? गोल गोल होगे तुम, ऐसी बात है। चलो अभी मुझे ये पता नहीं तुम लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो ठीक हो, पर तुम चलो। ये क्या हुआ? उपभोक्ता कंज्यूमर 1 की माचिस से 5 की दे दी, यानी कि भैया 5 में ही तो बेचते हैं चीज, 2.5 और 3.5 की थोड़ी देगा, या तो 1 की आती है चीज फिर 5 की सीधे। चलो अब तो यही चलता है। इसके बाद है आपका विश्व खुशहाली दिवस। क्या है बच्चे? विश्व खुशहाली दिवस।
विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है भैया 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। तो याद करो देश खुश कब होता है? विश्व खुशहाली दिवस। पूरी दुनिया में खुशहाली कब आती है? T20 मैच आ जाते हैं जब। क्या आ जाते हैं? T20 मैच। तो मैच से याद रख लेना, मैच मतलब मार्च, और 2020 के मैच आते ही तो पूरे देश में सट्टा लगना शुरू, लोगों को टीवी देखना शुरू, फेवरेट प्लेयर चुनने जाने शुरू, लोगों का आपस में ही शर्त लगना शुरू। ओहो, पूरा देश, पूरी चीजें सब कुछ छोड़ कर T20 में बिजी हो जाता है। तो T20 मैच से मतलब मार्च भैया, और 20 मार्च को क्या है? खुशहाली ही खुशहाली है। बात समझ रहे हैं? ध्यान से लिखना इसको। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद बच्चे देखो ये 4-5 बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं हम। विश्व वानिकी दिवस। क्या है? विश्व वानिकी दिवस। और उसके बाद बच्चे विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस के बाद में बच्चे आपका तीसरा है, विश्व जल दिवस के बाद में तीसरा है आपका जल, या बच्चे इसको बोल देते हैं हम जल संरक्षण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जल संरक्षण दिवस भी इसको हम बोल देते हैं। और इसके बाद तो आप जानते हैं बच्चे, और एक चीज के लिए जगह छोड़ देते हैं, वो यहाँ बताऊंगा मैं आपको। फिर विश्व मौसम। क्या है बच्चे? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और अभी मैंने याद कराया था आपको, बताओ विश्व मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, किस राज्य में और किस स्थान पर? अभी 2-3-4 क्लास पहले मैंने आपको याद कराया था। तो बच्चे बता दो एक बार, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कहाँ है? तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे द्वारा याद कराई गई चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद है। और इसके बाद है बच्चे आपका विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरक्लोसिस डे। विश्व टीबी दिवस। जो खुल करने वाले लोग हैं ना, जिनके लिए कहते हैं कि टीबी का एक ही इलाज है, डॉट्स। तो बात समझो इस बात को। तो ये कैसे याद करेंगे हम? ध्यान से देखो एक बार। नई दिल्ली वाह मेरे शेर। कुछ बच्चे कह रहे जेनेवा, तुम डूब के मर जाओ जेनेवा वाले, कहीं डूब के मर जाओ, 2 दिन का याद नहीं है, भटके घूमते हो ना इधर उधर झांकते हुए। जब हम कह रहे हैं यार हम याद करा रहे हैं, भूल नहीं सकते, डोबो डुबकी मारो सब जगह, झांकते रहो चैनल पर। जेनेवा याद करवा दिया ना किसी ने, बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। ऐसे ही तो याद करवा देंगे तुम्हें जेनेवा। तो आज के बाद देखा, हमारे जितने भी चीता एक भी गलत आंसर नहीं दे सकता। मैंने बताया मौसी भी ज्ञान प्राप्त करने दिल्ली गई, तब मौसी भी पढ़ने कहाँ गई? मुखर्जी नगर ही तो मिलता है ज्ञान। तो जितने मौसी और मौसाना वो सब मुखर्जी नगर की तरफ ही टारगेट रखते हैं अपना। तो ध्यान से देख लो इसको। विश्व वानिकी दिवस मैं आपको बता रहा हूं कि वानिकी दिवस कब मनाया जाता है भैया? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। ठीक है। वन कितनी तारीख को लगाने? 21 मार्च को लगाने। कितने को? 21 मार्च को। ये याद कर लेना। जब वन लगा दोगे तो जल संरक्षण अपने आप हो जाएगा 22 मार्च को। जल संरक्षण अपने आप हो जाएगा। और जब वन तुमने लगा दिए, जल संरक्षण भी हो चुका, तो बच्चे मौसम तो अपने आप ही बन जाएगा, मौसम तो अपने आप ही फिट हो जाएगा। तो मौसम विज्ञान दिवस जो है ये अगली ही दिन है, यानी कि 23 मार्च को हो जाता मौसम विज्ञान दिवस। और टीबी, जिनके टीबी के रोग है ना, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। और पेड़ और जल ही नहीं होंगे तो फिर खांसते हुए घूमना, फिर करवाते रहना डॉट्स से इलाज। बात समझ रहे हो? तो क्या हो गए 3? पहले वन 21 तारीख को, और 22 तारीख को जल, और फिर मौसम अच्छा, और फिर टीबी दूर। टीबी दूर। बात समझ रहे? अरे किसी भी परीक्षा के लिए कर लो यार, स्टैटिक जीके, दुनिया की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें स्टैटिक जीके ना आती हो। किसी भी परीक्षा के लिए कर लो। बैच तो पीईटी के लिए चल रहा है, लेकिन क्या ये कहीं नहीं पूछे जाते? सब जगह पूछे जाते हैं मेरे शेर। ये वो प्रश्न है, अब किसी के सामने आ जाता है ना, लोगों ने याद करा पर्यावरण दिवस ये है, रेड क्रॉस ये। जब सामने आता है ना प्रश्न विश्व वानिकी दिवस, तभी तो चक्कर खा जाता है बच्चे। जब पूछा जाता है विश्व खुशहाली दिवस, तब आते हैं पेपर में चक्कर। बात समझ रहे? किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ें, स्टैटिक जीके तो बड़े काम की चीज है। लेकिन यहाँ इन तारीखों के बीच में उन शहीदों को मत भूल जाना। 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च को। उन वीर क्रांतिकारियों को मत भूल जाना, उस भगत सिंह को मत भूल जाना जिसने अपने खेत में छोटी छोटी लकड़ियां गाड़कर ये कहा, जब उसके पिताजी ने पूछा बच्चे क्या कर रहे हो, उसने बोला क्रांति का समय है, बंदूकें बो रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बंदूकें बो रहा हूं।
वह एक युवा जिसने एक छोटी सी उम्र में, आप जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन कर दिया था, जिसने नव युव जन सभा का गठन कर दिया था। और उस समय जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे तो उसने उस क्रांति के दौर में उसके 5 लाख एक्टिव मेंबर उस समय संगठन के सदस्य हुआ करते थे। तो इन वीरों को मत भूल जाना। चलो अगली बात करते हैं बच्चे। अब हमारा मार्च क्लियर है भाई, मार्च हमारा क्लियर है। और इसके बाद आ जाते हैं हम किधर, अपने अप्रैल पर। किधर आ जाते हैं बच्चे, अप्रैल के जो डे हैं उनको याद करने के लिए शुरू करते हैं। चलो वेरी गुड, बहुत शानदार। 23 मार्च 1931। यस, एक बार नारा लगाओगे, शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। चलो, राजगुरु जिंदाबाद और सुखदेव जिंदाबाद। किसी दिन समय रहेगा तो बच्चे मैं आपको इनकी सबकी एक कहानी, वो कहानी सुनाऊंगा जो आपने कहीं ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी। चलो एक बार देख लेते अप्रैल दिवस। तो बच्चे इसकी शुरुआत होती है 7 अप्रैल। क्या है, 7 अप्रैल। ओहो, हम तो डे इधर लिख रहे थे ना, चलो उधर ही लिखते हैं। किधर लिख रहे थे बच्चे, हम लिख रहे थे विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या लिख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की मैं बात करूं, मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे की मैं बात करूं, तो बच्चे इसका होगा क्या कि इसका होता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। अब जैसे मैंने बताया, मार्च में मार्च से याद कर सकते हैं आप, या मैच या माचिस हो सकता है, फरवरी में फिर हो सकता है, जनवरी में जन हो सकता है। तो इसी तरह से बच्चे अप्रैल में पल आता है ना, पर पल, तो ऐसे याद रख लेना। जो स्वास्थ्य है ना भैया, स्वास्थ्य, देखो पहली बात तो इसमें 7 अपना आप ही फीलिंग आती है स्वास्थ्य 7 की, तो फिर भी याद कर लेना, स्वास्थ्य जो है ना हर पल साथ नहीं देता। हर पल, पल से मतलब अप्रैल, हर पल साथ नहीं देता, हर पल साथ नहीं देता स्वास्थ्य। ये तो बिगड़ता बनता रहता है। ये तो ऐसा समझो रिलेशंस की तरह है, कभी वो एक्स हो जाती हैं और कभी वो वाई हो जाती हैं, बात समझ रहे, और कभी कभी तो वो जेड भी हो जाती हैं। जिस तरह से वो बदलती रहती हैं उसी तरह से स्वास्थ्य भी बदलता रहता है, ये स्थायी नहीं होता है बच्चे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या होता है, 7 अप्रैल होता है। और उसके बाद फिर भीमराव अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती। और बच्चे जिस दिन भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ लोगे उस दिन रोने लग जाओगे कि कितना अत्याचार इनके साथ किया गया। जिस राजघराने में इनकी नौकरी थी, जहां ये मुख्य सचिव का काम उनका करते थे, तो वहां लोग इनको फाइल फेंक कर दिया करते थे, मतलब मुख्य सचिव को फाइल फेंक कर दिया करते थे। और जब ये ऑफिस से निकलते तो उस चीज को साफ किया जाता था। तो आज के इस आधुनिक युग में किसी अधिकार के लिए जो लड़ रहे हैं, तो उनके लिए देख लेना, एक पल भी आराम नहीं किया इन्होंने, चारों पल काम किया, चारों पल, 1-4 मतलब एक पल भी आराम नहीं, चारों पल काम किया। तो इसी को बोलते 14 अप्रैल को क्या है, भीमराव अंबेडकर जयंती है। बात समझ रहे हैं बच्चे, इसको देखेंगे ध्यान से। भीमराव अंबेडकर जयंती है, वही भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस वर्ग के, इस समाज के निचले एवं निम्न वर्ग के लोगों की चेतना को विकास करने का काम किया। क्या, उनकी चेतना को जागृत करने का काम इन्होंने किया। चलो इसके बाद बच्चे क्या आता है, फिर इसके बाद आता है विश्व विरासत हेरिटेज, जिसको बोलते हैं हम विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है भैया, 18 अप्रैल। अरे इसे कैसे याद करेंगे भाई, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसे कैसे याद कर सकते हैं। इसको ऐसे याद करेंगे भैया, विरासत वो होती है जो बड़े बुजुर्गों से हमें मिलती है, और बड़े बुजुर्गों से जो विरासत हमें मिलती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चे, उसे हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए। इकट्ठा, ऐसे नहीं है बड़े बूढ़ों ने खेत दे दिए तुम्हें और तुमने बेच दिए, तुमने खेत बेच दिए, ऐसा नहीं करना है। तुमको क्या करना, 1 और 8 इकट्ठा, यानी 1 और 8, इसको बोलते हैं बच्चे 18। क्या बात है, 18। और समझो विरासत भी कब मिलेगी, विरासत भी सालू यादव का कहना, विरासत तो जब भी मिलेगी जब बालिग हो जाओगे, 18 के हो जाओगे, 18। तो बच्चे हर पल, ये याद रख लेना, हर पल इकट्ठा करने के लिए, हर पल इकट्ठा करने के बारे में सोचो, जो बड़े बूढ़ों ने आपको सीख दी है,
जो विरासत में आपको मिला है वो आपको हर पल इकट्ठा करना है। क्या करना है बच्चे? हर पल इकट्ठा करना है। तो विश्व विरासत दिवस आपका होता है बच्चे 18 अप्रैल। अब बात आती है पृथ्वी दिवस की। अभी जल संरक्षण दिवस बताया, बताओ कब होता है जल संरक्षण दिवस? तो बच्चे बताओ पृथ्वी दिवस कब होगा? पृथ्वी दिवस आपका होता है बच्चे 22 अप्रैल को। क्या होता है? 22 अप्रैल। तो एक बात देखी होगी तुमने, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद बचाओ और पृथ्वी बचाओ। जल बचाओ और पृथ्वी बचाओ। जब आपको जल संरक्षण याद हो चुका बच्चे 22 मार्च, तो उसके अगले ही महीने क्या होगा? फिर पृथ्वी दिवस होगा। इसको बोलते हैं अर्थ डे। क्या बोलते हैं बच्चे? अर्थ डे इसको हम बोलते हैं कि अर्थ डे होगा। इसी को हम कहते हैं 22 अप्रैल। क्या होगा बच्चे? 22 अप्रैल होगा। और 22 अप्रैल यानी 2-2 पल से याद कर लेना। अरे 2-2 पल अगर बिजली बंद कर लोगे, 2-2 पल अगर फालतू का ऐसा वेस्टेज आप नहीं करोगे जिससे पृथ्वी को नुकसान होता है, तो वो 2-2 पल 2-2 बूंद के बराबर हो सकते हैं। और 2 बूंद तो भैया जिंदगी की हैं। 2 बूंद किसकी हैं? 2 बूंद है जिंदगी की। तो जिंदगी तो जब ही रहेगी जब पृथ्वी रहेगी। तो 2-2 पल किसको दे दो यार? पृथ्वी को भी दे दो। किसको दे दो? पृथ्वी को भी दे दो। और इसके बाद है बच्चे आपका विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। कॉपीराइट शब्द आप सुनते होंगे बच्चे। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे। और कॉपीराइट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि भाई जो लेखक कुछ लिखता है उसका उस पर कॉपीराइट होता है। क्या होता है? कॉपीराइट होता है। तो क्या कॉपीराइट हमेशा रहता है? बच्चे कॉपीराइट हमेशा नहीं रहता है। कोई भी पुस्तक लिखने के 60 वर्षों के बाद में कॉपीराइट स्वतः खत्म हो जाता है। और कॉपीराइट खत्म होने के बाद क्या होता है? फिर क्या है? उसको कोई भी लिख सकता है। जैसे आप देखते होंगे भाई अमृत राय ने मुंशी प्रेमचंद की 16 कहानियों का सार लिखा। तो वो कब प्रकाशित हुआ? वो प्रकाशित हुआ शायद 1996 के करीब में। तो उससे पहले यानी 1936 के करीब में वो रचनाएं हो चुकी थी। मुंशी प्रेमचंद मर चुके। मरने के बाद 60 साल के बाद उस व्यक्ति का कॉपीराइट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बात आती है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 23 अप्रैल को। किसको? 23 अप्रैल। तो क्या होता है? क्यों मनाया जाता है? तो ऐसे याद कर लेना 2-3 अप्रैल। तो ऐसा ना हो 2 के 3 ऊपर, 2-3 ऊपर लिख दे कुछ, तो कॉपीराइट को इसी को तो बोलते हैं पालन करेगा नियमों का। ऐसे नहीं है किसी की चीज को ऐसी छाप दोगे, 2-3 ऊपर छाप दो कभी अपनी बात जोड़ जाड़ के। उसने तो कुछ कहा और आपने 2-3 बात उसमें जोड़ दी। 2-3 बात या 2-3 पल या 2-3 ऊपर, अपर कर लेना, अपर 2-3 अपर। ये क्या हो जाएगा बच्चे? वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मोनिका दिवाकर, चपराना गुजर, प्रदीप सिंह, अली हुसैन, वेरी गुड। अली हुसैन हेलो कर रहे हैं। क्या लड़की समझ रहे हो मुझे? हेलो कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं। इधर देखेंगे बच्चे, हेलो वेलो मत किया करो यार। हेलो से तो हाय और हेलो मत किया करो। सीधे बात बताया करो कि आपकी बात क्या है, ये क्या आपकी ऐसी मनसा है जिसके लिए आप हेलो कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? चलो आ जाओ। कह रहे एक सवाल, अरे भैया 2 सवाल पूछो। एक सवाल क्या है सिड कौशिक? एक सवाल क्या होता है? 2 सवाल पूछो भैया। मई में देखो पहले आते हैं हम किस पर बच्चे? पहले आ जाते हैं हम किस पर? इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। क्या बोलते हैं बच्चे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। और श्रम दिवस यानी कि इसी को बच्चे हम बोलते हैं आपका श्रमिक दिवस। क्या बोलते हैं इसी को? हम श्रमिक दिवस बोलते हैं। और इसी श्रमिक दिवस को हम क्या बोलते हैं? लेबर डे। कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को। तो जो श्रमिक होता है, जो लेबर है, वो क्या सोचेगा भैया? वो तो ऐसा होता है बेचारा, लेबर वही तो है जिसे 2 टाइम खाना खाने को नहीं मिलता। लेबर वही तो है। तो लेबर क्या करता बेचारा? 1 में ही काम चला लेता अपना, 1 टाइम में ही, 1 में ही। कैसे याद करना? 1 में ही। लेबर 1 में ही काम चला लेती है अपना। अब 1 मतलब खाने के लिए 1 टाइम, ये मत सोच लेना 1 पत्नी में काम चला लेती है लेबर, वो सभी चलाते हैं। इधर देखो क्या है? 1 में ही बेचारे श्रमिक अपना क्या कर लेते हैं? जो लेबर है 1 में ही अपना काम चला लेते हैं। वेरी गुड। वाना खाते हुए क्लास देख रहे हैं, बहुत शानदार। चलो ये पहला हो गया बच्चे। दूसरे पे आ जाते हैं प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय
प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी बोलते हैं बच्चे किसको? टेक्नोलॉजी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और प्रौद्योगिकी दिवस की बात अगर हम करें, टेक्नोलॉजी डे की बात हम करें, तो बच्चे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई। 1 मई याद है, 1 मई याद है कि 1 मई लेबर डे है, तो 11 मई क्या है? प्रौद्योगिकी। मैंने बताया प्रौद्योगिकी किसको बोलते हैं? टेक्नोलॉजी को। किसको बोलते हैं बच्चे? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया? टेक्नोलॉजी ने बेचारे एक एक मजदूर की नौकरी छीन ली। 1 मई लेबर डे और 1 मई यानी 11 मई क्या है? ये प्रौद्योगिकी दिवस है, टेक्नोलॉजी डे है, जिसने मजदूरों की एक मजदूर की नौकरी छीन ली। बच्चे समझ रहे हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो जाएगा। फिर आएगा बच्चे आपका रेड क्रॉस डे। क्या आएगा? रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस बच्चे मनाया जाता है 8 मई को। अच्छा, इसे भूल गए थे हम, 11 मई पर पहले पहुंच गए, कोई बात नहीं। रेड क्रॉस डे भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई बात नहीं बच्चे, इसे देखेंगे एक बार। अब एक बात देखो, बात यह है बच्चे, पीईटी के एग्जाम की डेट मैंने बताया ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की पेट की जून का फर्स्ट वीक है। बात समझ रहे हैं? मोस्ट एक्सपेक्टेड। चलो इधर देखेंगे ध्यान से। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है भैया? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। तो चलो अब हमने देखा भैया रेड क्रॉस क्या होता है। जो डॉक्टर नहीं लगा रखते भैया लाल सा निशान अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह पर, जो प्लस का निशान होता है उसको बोलते हैं रेड क्रॉस। लाल रंग का चिन्ह जो होता है वो रेड क्रॉस होता है। तो डॉक्टर क्या 4 ही दिशाओं में है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ही है क्या डॉक्टर? अरे डॉक्टर तो 8 माई है, 8 माई। माई समझते हो? माई एक तो बोलते हैं रिश्तेदारियों में मामी को बोल देते हैं कुछ माई, और एक माई होता है देसी शब्द। माई मतलब 8 माई, 8 और को भी बोलते हैं माई। तो ये क्या है? डॉक्टर क्या 4 दिशाओं में? नहीं भैया, 8 की 8 में मिलते हैं। ये प्लस वाले तो झोला छाप हो या हो अच्छे, या तो एमबीबीएस डिग्री धारक हो या अन्य डिग्री धारक हो या झोला छाप, मिलेंगे 8 दिशा में, 8 में ही मिलेंगे। 8 मई, 8 माई, 8 माई मतलब 8 और मिलते हैं, 8 और मिल जाएंगे। क्या? 8 और मिलते हैं। कौन भैया? आपके रेड क्रॉस डे वाले डॉक्टर मिलते हैं, रेड क्रॉस डे। इसके बाद बच्चे अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता। क्या है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। वेरी गुड, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब बात आती है कि भाई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाएगा आपका? ये मनाया जाता है भैया 22 मई को। किसको? 22 मई को मनाया जाता है। तो जैव विविधता क्यों होती है? जैव विविधता क्यों होती है? लेकिन बच्चे एक बात देख लो, जीवन में विविधता कब आती है? जीवन में विविधता जब आएगी जब दो के चक्कर में रहोगे, जीवन का सत्यानाश हो जाएगा। क्या बात समझे? दो का चक्कर क्या है ये भैया? एक से दिल लगाओ, एक के चक्कर में रहो तो क्या है? जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जीवन में कोई विविधता नहीं आएगी। जीवन में विविधता कब आती है? जब दो माई आप देखते हो। दो माई मतलब दो और देखते हो। दो माई देख रहे हो, एक के चक्कर में दूसरी को पता चल जाएगा, तब क्या होगा? सोचो। आप सोच रहे हैं कुछ लोगों ने तो दो फोन ले रखे हैं, कह रहा कि दूसरे फोन में एक नंबर तो बिजी टोन नहीं आती। कभी ना कभी तो बेटे खुलासा होगा। तो दो माई के चक्कर में रहोगे तो जीवन में भूकंप आना है आपके में निश्चित। तो जैव विविधता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जैव विविधता। दो माई की वजह से आती है जैव विविधता। इसीलिए अपने जीवन का ध्येय रखना सिर्फ एक, तो विविधता नहीं आएगी। क्या बात समझे? चलो अगले पे आ जाते हैं बच्चे। क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। निषेध बोलते बच्चे प्रोहिबिटेड करना, रोक लगाना किसी चीज पर। आपने देखा होगा यहां सिगरेट पीना निषेध है, बोर्ड लगा रहता है सिगरेट इज प्रोहिबिटेड हेयर। सिगरेट पीना यहां निषेध, निषेध बोलते ना को। तो तंबाकू को ना करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब मनाया जाता है? मई के लास्ट में। कब होता है? 31 मई। अब आप सोचो जो तंबाकू खाने वाले हैं ना, जो तंबाकू लगा लेते हैं, कुबेर लगाने वाले जितने भी हैं, ये तो
तीन में से एक ही ऐसा है, तीन में से, 3 मई से याद करो, 3 मई से एक ही ऐसा है। थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं भैया 2 की तो हालत खराब है, बिल्कुल 2 की तो हालत बिल्कुल खराब है, किसी के दांत खराब है। एक भी ठीक कौन सा? जिसने तंबाकू अभी हाल ही में शुरू किया है, जिसने तंबाकू करंट अफेयर्स में शुरू किया है अभी, ये समझ लो हाल ही में समसामयिक घटना है उसका। तो 3 में से एक तो क्या है? 3 में से एक तो चलो मान लिया, थोड़ा ठीक है, बाकी 3 में से एक, 3 में से मतलब मई से, मई याद रखना, 3 मई से एक ठीक है भैया। कौन? तंबाकू खाने वालों में। बात समझे? एक बार थम्स अप करके सभी बच्चे बताएंगे कि भाई हाँ अभी तक हमारे याद है, और अगर याद नहीं होगा तो रोजगार विद अंकित ऐप पर जो PDF मिल रही है, एक नजर उस पर हम मारेंगे जी, और एक नजर देखने के बाद फिर तो प्यार हो जाएगा। बात समझते ना? एक नजर देखने के बाद जो प्यार होता है वो वीडियो को देखने के बाद और उस PDF को देखने के बाद आपको कंटेंट से प्यार हो जाएगा, और स्टैटिक जीके से आपको प्यार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलो वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो तंबाकू अनुसंधान भी मैंने बताया ना, तंबाकू खाने वालों के मुंह बंदर जैसे हो जाते हैं, वहीं तो बताया था मैंने। इसका मुख्यालय राजमुंदरी में है। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बात आ जाती है जून की। किसकी? जून, सड़ी गर्मी। ओहो, कोई बात नहीं, गाना सुना होगा आपने, हाय गर्मी, टिकटॉक पर बहुत चला था, हाय गर्मी। चलो इधर देखो अब क्या बात है। तो जब जून की बात है भाई मेरे शेर, तो जून में आता है पहला विश्व पर्यावरण दिवस, जो सबके याद है यार, जिसके याद नहीं है वो कर लेगा इसको, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये बात समझ लो भैया, पर्यावरण दिवस पर 5-5 पेड़ लगाने हैं। कितने? पंचतत्व की बात होती है, पर्यावरण बनता पंचतत्व से। किससे? पंचतत्व से। जैसे वायु हम बोलते हैं, अग्नि हम बोलते हैं, पृथ्वी हम बोलते हैं, मिट्टी हम बोलते हैं, पानी जिसको हम बोल देते हैं। तो बच्चे ये क्या होते हैं? हमारे विश्व यानी पंचतत्व के हिस्से हैं जो इनकी बात मैं कर रहा हूं। तो 5 से याद कर लेना। पर्यावरण क्या बनता है बच्चे? 5 जून को पर्यावरण। भाई जून की गर्मियों में ही तो जरूरत पड़ेगी पेड़ की, और जब पेड़ ही नहीं लगाओगे 5 तो कैसे बैठोगे? बात समझ रहे हो? चलो वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार बात है। अब बात आती है बच्चे अगली बात जून की, विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदान या रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है बच्चे आपका 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखें भैया? इसको कैसे याद रखें? इसको ऐसे याद रखेंगे, जून से तो देखो जू, तेरे कान पे जूनी रह गई, एक चाकू में जो ना तेरा खूनम खान कर दूंगा मैं, एक चाकू में खून निकाल दूंगा, रक्त की नालियां बहा दूंगा, तेरे कान पे जूनी रह गई। तो कैसे? एक चाकू में, एक चाकू, चाकू मतलब एक चार याद रखना बच्चा, एक चाकू में खून बहा दूंगा, तेरा रक्त निकाल दूंगा तेरे पेट में से, तेरे कान पे जूनी रेंगरी, हाथ में चाकू लिए बैठा, धारदार चाकू है, पैना चाकू है। तो क्या बोला? एक कान पे ही मार देगा इस पर चाकू। बात समझ लो, कान काट सकता है वो। तो बात क्या है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। यानी एक चाकू में जूं तो खूब रेंग जाएगी, तू तो सारी बात सुनेगा हमारी, जब धार निकलेगी ना चाकू लग के तब सुनेगा। तो ये क्या है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है भैया? 1/4। क्या है? 1/4। वेरी गुड। फिर आता है भैया विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस बड़ी समस्या आएगी जी, याद कैसे रखेंगे? विश्व शरणार्थी दिवस हम किस बात की दवाई है? अरे हम भी तो किसी मर्ज की दवाई है, याद ऐसे रखेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है भैया? 20 जून को मनाया जाता है। क्या कह रहा है? 20 जून को मनाया जाता है। और 20 जून को कैसे याद करेंगे? क्या कह रहा? 20 जून। शरण मतलब किसी और के स्थान पर जाना, शरण मतलब किसी की जगह पर जाना, और जहां वो हमें रहने के लिए जगह दे दे। तो कितना चालाक बन रहा है, पता कितना चालाक बन रहा है? ये कह रहा बस जानू शरण दे दो। क्या बोला? बस जानू शरण दे दो।
अच्छा, जानू को बहकाना चाह रहा है, तो जानू यानी कि 20 जानू, यहां से याद कर लेना क्या कहना चाह रहा है, 20 जून को शरण मांगता है। शरण किससे शरण, जानू से शरण मांग रहा, तो जानू मतलब जून है भैया, और कुछ नहीं है। जानू मतलब एक होता है ना जानू, अभी तुम दूसरी बात समझोगे, मुझे पता जानू का मतलब तुम दूसरा लगाओगे। जानू बोलते हैं जानने को, जानने को, जिसको अच्छे से जान जाते हैं ना वो होता है जानू। जानू जनहू आप जानते हैं ना, मानू मनहू, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी पढ़ाया था मैंने आपको, जानो जनहू मानो मनहू, तो ये वो वाले हैं, कभी कुछ और समझो, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये हुआ विश्व शरणार्थी दिवस। क्या बोला, बस शरण दे दो, बस शरण दे दो। और इसके बाद बच्चे विश्व संगीत दिवस, क्या है बच्चे, विश्व संगीत दिवस, विश्व संगीत दिवस। और विश्व संगीत दिवस के साथ ही आपका आएगा बच्चे क्या, विश्व संगीत दिवस के साथ ही आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब योग दिवस तो जानते होगे ना सब यार, जो नहीं जानते उन्हें याद करा देंगे यार। ऐसी क्या समस्या आई भाई, ऐसी क्या समस्या आई मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे चीतों, ऐसी क्या समस्या आ गई, 21 जून होता है, ऐसी क्या समस्या आ गई जो तुम इतने उदास हो गए। यूं एक बार हमारा चेहरा तो देखा होता, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खुद आ जाती। यहां देखो ध्यान से, क्या है, विश्व संगीत दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और भैया क्यों करते हैं योग को, योग को भैया इसलिए करते हैं कि दो आदमियों की जो जान है ना, जान दो आदमियों की जो जान है वो एक में ही आ जाए। योग से आदमी स्ट्रांग हो जाता है ना, स्ट्रांग, तो दो आदमियों की जान एक में आ जाए, इसके लिए क्या किया जाता है भैया, इसके लिए किया जाता है मेरे शेरों, योग, योग किया जाता है। चलो योग तो याद हो गया जी, दो की जान एक में आ जाएगी, मान लिया स्ट्रांग हो जाएगा। संगीत को कैसे याद करेंगे, तो संगीत तो भैया दो और एक के लिए ही है। कहते नहीं है, दो दिल एक हो रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, हाँ जी हंसते हंसते। तो बात क्या हुई, दो दिलों को एक करने की प्रक्रिया ही तो संगीत कहलाती है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूजिक, देन यू हैव टू आंसर दैट क्या, संगीत वह प्रक्रिया है जो दो दिलों को एक करती है, जो दो जान को एक जान बना देती है, वही तो म्यूजिक है, यही तो म्यूजिक है बच्चे। ध्यान से देखेंगे एक बार, तो संगीत दिवस भी कब, 2 और 1 जन। बात समझ रहे हैं बच्चे, एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ हम बात को बहुत शानदार तरीके से समझ रहे हैं। नहीं भूलेंगे जी, नहीं भूलेंगे। अब बात आती है बच्चे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और पीसी महालनोबिस है, पीसी महालनोबिस आप जानते हैं कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल इनसे लिया गया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इनकी याद में मनाया जाता है। और भारत के मतलब अर्थशास्त्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान था पीसी महालनोबिस। क्या नाम बता रहा हूं मैं बच्चे, पीसी महालनोबिस। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, आपका मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बच्चे, 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलो ये तो वैज्ञानिक के नाम पे ऐसे छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, संख्या मतलब दोनों, बात समझ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अरे बिल्कुल निकलेगा, पीईटी भी निकलेगा और सारे ईटी निकलेंगे, जितने भी ईटी है। मैं फिर से बच्चे आपको इन्फॉर्म करता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक रोजगार विद अंकित ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो बच्चे ऐप को इंस्टॉल कर लें, और वहां आपको प्रॉपर पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी ये क्लास का कंटेंट यहाँ कराया जाता है वो पीडीएफ के रूप में आपको वहां मिलता है। तो इसीलिए बच्चे, जिन बच्चों ने अभी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक अहम जानकारी आप सभी के लिए, कल अंकित सर की एक मैराथन जो कि एसएससी जीडी के लिए कल होने वाली है। एसएससी जीडी क्या, अन्य सभी परीक्षाओं में जहाँ प्रारंभिक गणित आता है उसके लिए भी आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो बच्चे क्लास सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक एक
महामैराथन होगी। तो इसके लिए पहले तो आप सबको तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतनी बड़ी मैराथन, इतने बिजी शेड्यूल से आप सब लोगों के लिए इतना एक दम भरा, एक दमखम भरा हुआ एक एहसास जो आपके सामने वो पेश करने वाले हैं इस 12 घंटे की क्लास में अरिथमेटिक की में। तो बच्चे उस क्लास से जुड़ना ना भूलें और उस क्लास से बच्चों को जोड़ना ना भूलें, यानी कि मैक्सिमम शेयर आपको उस क्लास को करना है। जिस स्टेटस, डीपी, शेयर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जहां कहीं आप भेज सकते हैं बच्चे, वहां उस प्रोसेस को भेजें, वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें। ओके बच्चे, और आप अगर इस कार्य को करते हैं तो आपके भाई का अभिवादन आपके लिए है, हमेशा आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। आप सभी बच्चे अपना ख्याल रखें बच्चे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सोमवार को हिंदी की क्लास होगी जिसमें हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपका चल रहा है, उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे होंगे। ओके बच्चे, टेक केयर, जय हिंद।